वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में डूबे हुए और इन लोगों पर तो शराब घोटालों के अलावा जासूसी का भी मामला चलना चाहिए। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी को बचा रही है, इसीलिए दूसरे मामले में सिसोदिया को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। जो एक बड़ा मामला है उसमें सिसोदिया को बचाया जाए, जबकि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने कई बार कहा है कि उनके पास सबूत हैं। इन लोगों ने जासूसी कराई है और अगर कोई पार्टी जासूसी करके आती है तो उससे जघन्य अपराध कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बेबाक नेता पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी हैं। दिल्ली की नस नस से वाकिफ़ हैं और दिल्ली को इनसे बेहतर समझने वाला शायद कांग्रेस पार्टी में फ़िलहाल तो अभी नज़र नहीं आता। अरविंद केजरीवाल के सबसे अहम साथी, सबसे करीबी दिल्ली के शिक्षा मंत्री, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी। वो पहले राजघाट गए, फिर अब वो उनको पूछताछ के लिए ऑफिस गए और उससे अभी अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आता है कि आप फिक्र मत कीजिए, आपके परिवार को देखने के लिए मैं हूँ ना। देखो, ये तो सब इसको कहते हैं ना, बहुत एक गिरे हुए स्तर का नाटक होता है कि वो हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि जब आदमी बुरी तरह पकड़ा जाए ना तो फिर ये इस तरह की इधर उधर की बातें करने लगता, मैं बेचारा, मैं गरीब, मुझ पर अत्याचार हो रहा है। ये वही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं जो जब लोकपाल पर चर्चा होती थी और मैं इनसे चर्चा करता था तो एक दिन मुझसे इनके चर्चा के प्रपोजल में आया था कि कोई भी व्यक्ति किसी बड़े से बड़े पर अगर एक आरोप भी लगा दे तो उसे इस्तीफा करके मुकदमा फेस करना चाहिए। तो मैंने कहा इनसे, मैंने कहा इसके बाद तो लोग राजनीतिक द्वेष में करेंगे, तो इनका तो क्या हो गया, कोर्ट से तो बरी हो जाएंगे। लेकिन किसी पर एक हल्का आदमी, और उन्हें वो सीता जी का और वो धोबी वाला मुझे उदाहरण दिया था। आज जब वो खुद पे पड़ रही है तो दुनिया भर के झूठ बोलकर उससे निकलने के चक्कर में। साफ तौर पे संजीव जी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की साठगांठ नहीं होती तो इतने बड़े बड़े आरोपों के बावजूद आम आदमी पार्टी पर वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जो दूसरी पार्टियों पर बीजेपी करती है। और साफ तौर पे संदीप दीक्षित काफ़ी मुखर नज़र आ रहे हैं और वो लगातार हमले कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। उन्होंने सवालों का जखीरा मौजूद किया है और साफ तौर पे कहा कि इस जखीरे से बचना है तो आम आदमी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, अब आम आदमी पार्टी को अपने दाग को दागदार होने से बचाना पड़ेगा। कैमरा अरब के साथ आशिफ इकबाल, न्यूज़ इंडिया, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो वहीं से बीच एक बड़ी खबर, कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी का बयान, राहुल का मोदी सरकार पर हमला। हम सत्याग्रही, वो सत्याग्रही हैं। राहुल गांधी का कहना है, राहुल का विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भी हमला। हमारी इकोनॉमी चीन से छोटी है, कैसे लड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत प्यार मिला, यात्रा के दौरान किसानों का दर्द समझा, भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखा। राहुल गांधी ने यह भी कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की है। राहुल गांधी ने जिक्र किया कि कौन कौन से वो अहम पड़ाव थे यात्रा के दौरान और कितनी परेशानियों के बीच किन लोगों ने इस यात्रा को सफल बनाया, इसका भी जिक्र किया था प्रियंका गांधी ने। तो आज के दिन अधिवेशन का आखिरी दिन, लेकिन देखिए जमकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हमला बोला बीजेपी पर और वहां हुजूम आप देखिए लोगों का। न्यूज इंडिया के हमारे न्यूज एडिटर भी ग्राउंड जीरो पर है पिछले 3 दिनों से पल पल की अपडेट और कवरेज आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए, न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। आशिफ जी, ताजा अपडेट क्या है, तस्वीरें कैसी अधिवेशन को लेकर और आज समापन के दिन क्या कुछ खास आपको दिखाई दिया। बिल्कुल, देखिए साहब, सबसे बड़ी बात ये रही कि राहुल गांधी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतरने का आह्वान किया है। तमाम चीज़ें जो सरकार पे वो निशाना साधते रहे हैं वो तो ऑलरेडी आज फिर उन्होंने वही अपनी बात रखी है और साफ तौर पे जो बात वो उन्होंने पार्लियामेंट में कही थी वही पार्लियामेंट के बाहर भी कही। वो अपनी बात पे अडिग हैं, जिन पर सवाल करने हैं उद्योगपतियों पर उन्होंने सवाल किए। साथ ही प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने एक सवाल बड़ा किया कि लाल चौक पर आप कुछ लोगों के साथ गए थे, मैं पूरी आवाम के साथ गया था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात रही वो ये रही कि वो अब कार्यकर्ताओं को चाहते हैं कि कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे और कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़े और वो पार्टी का एक्सप्लोर करे, पार्टी को बड़ा करे। हमारे साथ देखिए यहाँ पे कुंतल हैं, ऑलरेडी प्रवक्ता हैं, पंखुड़ी पाठक हैं, सदब जी हैं। ये लोग सभी लोग कांग्रेस के जो आप कह सकते हैं कांग्रेस के वो चेहरे हैं जो हर वक्त हर सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहले मैं पंखुड़ी पाठक जी के पास चला जाता हूँ। पंखुड़ी जी, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए। क्या लगता है, राहुल जी ने कहा है कि अब लोगों को जिस तरीके से वो कई बार कह चुके हैं, अब फिर से कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को अब जोश जुनून के साथ आगे आना होगा और लगना होगा। देखिए, राहुल जी की जो ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा हुई है
उससे कांग्रेस के हर कार्यकर्ता में, हर स्तर के कार्यकर्ता में एक नई ऊर्जा आई है। और राहुल जी लगातार जो संदेश दे रहे हैं वो संघर्ष का संदेश है, वो जनता के मुद्दों से जुड़ने का संदेश है। और मुझे लगता है कि यहाँ जो हज़ारों की तादाद में जो हमारे कार्यकर्ता आए हैं, हमारे डेलीगेट्स आए हैं, इस संदेश को लेकर वो जाएंगे जनता तक, बाकी कार्यकर्ताओं तक, और कांग्रेस को एक नई ऊर्जा जो देने का काम राहुल जी यहाँ से कर रहे हैं वो देश के कोने कोने तक पहुँचेगा। हमारे साथ कुंतल भी हैं जो लगातार कई बार कई प्रवक्ताओं के सामने आमने सामने खड़े रहते हैं। आज जब राहुल जी के संदेश को आप लोग कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बात कही है उसको क्या लगता है आपको? राहुल जी का मैसेज साफ है सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए। इस देश के किसान, इस देश के नौजवान, इस देश की आम जनता के जो दुख दर्द का मसला है उसे हमें उठाना है, ज़मीन पे जाना है। राहुल जी ने साफ तौर पे कह दिया कि साहब भारत जोड़ो यात्रा चलती रहनी चाहिए। मैसेज क्लियर है। राहुल गांधी हम कार्यकर्ताओं को सिर्फ एक मैसेज दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे बनाती है ऐसी चीज़ों को जिसका आम इंसान से कोई लेना देना नहीं है, नफरत की बात करती है, देश तोड़ने की बात करती है, उन चीज़ों को पर्दाफाश करो। और जो किसानों का मुद्दा है, जो नौजवानों का मुद्दा है, जो मजदूरों का मुद्दा है, वो मुद्दे होने चाहिए, चुनाव उन पे होना चाहिए। राहुल जी का यही मैसेज है। आपको लगता है कि इन मैसेज से और जो संदेश उन्होंने दिया इसको लेकर आप लोग आगे जाएंगे और इससे फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। आपने खुद देखा होगा जब राहुल गांधी मंच पे गए तो यहाँ आए हुए हजारों कार्यकर्ताओं का वो जोश आपने खुद देखा होगा। और राहुल गांधी के भाषण के बाद आप खुद चल के देख लें, हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता जो यहाँ आया हुआ है और जो भी कार्यकर्ता राहुल जी की बात सुन रहा होगा, उसके दिल में अब एक ही बात है कि ज़मीन पे जाना है और ज़मीन के मुद्दों को उठाना है। बहुत शुक्रिया। देखिए साफ तौर पर सागर, एक बात समझना होगा कि आज चाहे प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी, दोनों लोगों ने एक ही बात पे तवज्जो दी है। क्योंकि प्रियंका गांधी भी जब बात कर रही थी तो उन्होंने भी ये बात कहा कि कार्यकर्ताओं को बहुत सजग होना होगा, कार्यकर्ताओं को बहुत फाइट करना होगा, और ये पार्टी तो ऐसे भी तप की पार्टी है, यहाँ तपस्या करना पड़ता है। और ठीक वही बात राहुल गांधी ने भी कहा कि तपस्या करना पड़ेगा। मतलब ये कि जो लोग चंद दिनों में पार्टी में आते हैं और बड़े पोजीशन लेते हैं, बड़ी जगह मिल जाती है, उन लोगों को कम से कम ये सोचना पड़ेगा जो कमिटमेंट करके आते हैं यहाँ पे। अब कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये साफ तौर पे प्रियंका गांधी ने भी कहा और राहुल गांधी ने भी। और मैं आपको दिखाऊं कि देखिए जब कार्यकर्ताओं की तरफ से ये बातें होती हैं, साफ तौर पे है कार्यकर्ता, नेता, सभी लोग काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। ये बात साफ है कि आज आखिरी दिन है। यहाँ मैं आपको कार्यक्रम बता दूं कि यहाँ 1:30 बजे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो संबोधित करेंगे और उसके बाद इसका समापन होगा। उसके बाद यहाँ से कुछ दूरी पर रैली हो रही है, जिस रैली को तमाम कांग्रेस के बड़े और छोटे नेता वहाँ पे संबोधित करेंगे और उस रैली में अपनी ताकत दिखाने की एक कोशिश होगी कांग्रेस पार्टी की। सागर। चल ठीक है आशिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया।